मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? मेरे बच्चों, जैसा आप सबको पता है कि आपके अप्रैल में एग्ज़ाम भी हैं सीजीएल के, और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि लास्ट टाइम पे आखिरी के जो 1-2 महीना बचता है इसमें हम कैसे तैयारी करें। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपकी कोचिंग एटलीस्ट 3 से 4 महीने पुरानी हो चुकी है, यानी 3-4 महीने आप कोचिंग में पढ़ चुके हैं, तो आखिरी का जो समय होता है वो प्रैक्टिस करने का होता है। और आखिरी के जो 15 दिन होते हैं, 15 नहीं तो आखिरी के 10 दिन जो होते हैं, वो ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको एग्जाम की। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह अप्लाई करनी चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो सिर्फ आखिरी 10 दिन होना चाहिए, क्योंकि 10 दिन में हम अपनी जो कमियां हैं ऑनलाइन टेक्निक की, बस वो सीखनी हमने और कुछ नहीं करना। मेरे प्यारे बच्चों, आपको सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करनी चाहिए दबा के। इस समय डेली 3 से 4 सैम्पल पेपर निकालिए, डेली 3 से 4 पेपर सोल्व करिए, बहुत जरूरी है। हर एक सब्जेक्ट के करने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने एक सेट दिखाई देने लग रहा है, इसमें हमने कुल मिला के 25 सेट डाले हुए हैं, कुल मिला के 25 सेट डाले हुए हैं। और इनके अंदर हमने सारी चीज़ें डाली हुई हैं जो एसएससी प्री में पूछी जाती हैं। जो एसएससी प्री में पूछी जाती है मेरे बच्चों, वो सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल की हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें कुल मिला के 25 सेट हैं, जैसा आपको कवर पेज पे दिखाई दे रहा है। 25 सेट हैं और इसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस सभी के क्वेश्चन पूछे गए। 25-25 क्वेश्चन बिल्कुल उसी फ्रेम से। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे हमने 3-4 पेपर निकाले हैं, ये हमने पेपर बनाए हैं अपनी तरफ से। ऐसे ही कुछ पेपर हम प्रीवियस ईयर के कुछ सेट मैंने बनाए, मैं अभी उनके बारे में भी आपसे बात करता हूं। तो इनमें आपको करना ये है कि कुल मिला के कोशिश ये करनी है कि जब आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करें ना, तो मिनिमम टू मिनिमम आपको लिखने का स्किल यूज करना है। मिनिमम टू मिनिमम लिखने का स्किल यूज करना है। मैक्सिमम टाइम आपने कोशिश करनी है कि मेंटली उन चीजों को टैकल करें और दिमाग से ही उन चीजों को सोल्व करने का प्रयास करें, बजाय के लिख के और अपना टाइम खराब करके। ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। आराम से सोच समझ के जितना समय लगे कोशिश करिए कि चीजों को खुद से करा जाए, वर्बली किया जाए। क्यों? क्योंकि आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन होगी, और कंप्यूटर स्क्रीन होगी तो आपको लिखने की कम से कम हैबिट डालनी है। वर्बली जितना सोल्व हो सकता है उतनी कोशिश करिए। लेकिन जिस सवाल में आपको लग ही रहा है कि ये सर वर्बली कैलकुलेशन बड़ी है, कोई भी नहीं कर पाएगा, तो उसमें लिखने में भी हमें कोई परहेज नहीं है। बट अपने आप को इस तरह से तैयार करिए मेरे प्यारे बच्चों कि उन चीजों को आपको जरूरत पड़े ही ना, कम से कम क्वेश्चन की जरूरत पड़े। दूसरा, जब आप ये 25 सेट कर रहे हो तो अपना टारगेट पूरा 1 घंटे यानी 60 मिनट का लेके चलें। जो 60 मिनट का टारगेट लेके चलें, इस टारगेट में आपने ये ध्यान देना है कि मुझे ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इन 60 मिनट में मुझे मैथ के पूरे 25 सवाल सही करने ना। ये गलत अप्रोच है। मुझे ये कोशिश करनी है कि मुझे सभी के मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। हाँ, है ना? अगर मेरे बच्चे इन 100 सवालों में से मैंने 3 से 4 या सवाल मैथ के छोड़ दिए, या 4 से 5 सवाल मैथ और रीजनिंग के छोड़ दिए जो सबसे टफ थे, और उन 4 से 5 सवालों में मान लीजिए मेरा कुल मिला के 5 से 6 मिनट का समय खराब हो जाता, तो मेरे लिए ज्यादा आसान है इन 4 से 5 सवालों को छोड़ के बाकी जो जीएस और इंग्लिश में जल्दी में चीजों को कर लेता, या रीजनिंग और मैथ में भी जो आसान सवाल मुझसे आखिरी में छूटने वाले थे उनको मैं कर लेता, तो मेरे लिए ज्यादा बेटर है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा बहुत बार आपके आसपास ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में वैसे बहुत सुस्त होते हैं, बहुत ज्यादा सिंसियरली पढ़ते नहीं है, लेकिन उनका सिलेक्शन हो जाता है। वो इस वजह से क्योंकि एग्जाम क्लियर करना सच में एक आर्ट्स है ना, ये कला है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जब एक्साइज इंस्पेक्टर बना तो आप मुझ पे कतई विश्वास मानिए, मुझे मैथ के अलावा कख नहीं आता था किसी चीज में। आप खुद सोचिए, जीएस को मैं कैसे टैकल करता, मैं रीजनिंग को कैसे टैकल करता, और इसको इंग्लिश को तो माशाल्लाह कैसे टैकल कर लेता। लेकिन उस समय मैंने पेपर में सिर्फ एक ही अप्रोच की। मेरा एक पार्ट स्ट्रॉन्ग था मैथ, मैंने उस पर धावा बोला, उसके मैंने पूरे 100% सही कर दिए। और मेरे साथ अच्छी चीज ये रही कि मेरा वो पेपर बहुत जल्दी हो गया। जब मैं रीजनिंग करने लगा तो जो चीज आपको ट्रिक याद रहती है कि एफ कौन से नंबर पे आता है, ई कौन से नंबर पे आता है, मुझे तो ये भी याद नहीं थी। तो मैं तो उन चीजों को लिख लिख के बाकायदा उनकी नंबरिंग चेक कर रहा था, उल्टा हो जाए तो क्या नंबरिंग आ रही है। मैंने तो इतना समय लगाया उसमें, और फिर मैंने सोल्व किया वहां। ऐसे ही जब मैं जीएस में गया तो मेरे प्यारे बच्चों, आप विश्वास मानेंगे, उस समय जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब 50 क्वेश्चन आया करते थे पेपर में, और आप विश्वास मानिए 50 में से 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता था। जीएस में मेरे नेगेटिव मार्किंग कटने के बाद 32 नंबर थे। आप यकीन करेंगे, जिस आदमी ने एक दिन जीएस ना पढ़ी हो, उस आदमी के 32 नंबर जीएस में, और महज तुक्केबाजी
लेकिन तुक्केबाजी हवा में नहीं थी कि जो मर्जी तुक्केबाजी कर दी। एक एक क्वेश्चन पे समय दिया, जितना उस क्वेश्चन को रिक्वायर्ड है, जिस जिस ऑप्शन के बारे में अपने को पता था, थोड़ा थोड़ा आइडिया था, थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन था, उन क्वेश्चन को एलिमिनेट करते रहे। कोशिश की कि तुक्का जो 25% पे लगता है ऑप्शन 4 ऑप्शन में, उसको कहीं 50% पे लेके आया जा सके, कुछ पॉसिबिलिटी अच्छे आंसर तक पहुंचाई जा सके। तो मेरा पूरा प्रयास उसी चीज पे रहा मेरे बच्चे, और आप विश्वास करिए मेरे 32 नंबर आए जीएस में, नेगेटिव मार्किंग कट के। मैंने अटेम्प्ट 50 के 50 उस समय किए थे, बहुत सारे सवालों में मेरा तुक्का भी लगा था। सेम यही कहानी मेरी इंग्लिश में रही। इंग्लिश में मैं ग्रामेटिकल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मैंने जो पैसेज वाला पोर्शन था उसको किया, और ऐसे जो पोर्शन थे पीक्यूआरएस टाइप के जो कर सकता था मैंने वो किया। सेम यही अप्रोच मैंने अपने मीन्स में भी लगाई इंग्लिश में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने सिलेक्शन पाया तो उसका मैंने आपको तरीका बताया कि आपको क्वेश्चन छोड़ने आने चाहिए। सारे क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैथ का पेपर सोल्व कर रहे हैं 25 क्वेश्चन और आपको लग रहे हैं 2-3 सवाल मुश्किल हैं, मुश्किल नहीं कैलकुलेटिव हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों छोड़िए उन सवालों को और बाकी हिस्सों पे ध्यान दीजिए। अगर आखिरी में समय आपके पास बच गया, फिर से उन 2-3 सवालों के साथ लड़ाई कर लेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हमें करने ही नहीं, हम करने को तैयार हैं, लेकिन भाई यहां पे भी एक सवाल करेंगे तो उसका भी वही नंबर है, और यहां पे एक सवाल सोल्व करेंगे उसका भी वही नंबर है। लेकिन यहां वाला सवाल मान लीजिए हो रहा है आपका 10 सेकंड में, और यहां आपका सवाल सोल्व हो रहा है 100 सेकंड में, तो ज्यादा समझदारी है कि 10 सेकंड वाला करना चाहिए हमें। आखिरी में समय बचा तो हम पूरा सोल्व करेंगे, हम तैयारी उसी चीज के लिए कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप प्रैक्टिस करने बैठे तो पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन जो इनके हैं उनको सिलसिलेवार तरीके से टाइम बिंग अपना करिए, अपनी एक प्रैक्टिस का टाइम रखिए। मुझे 60 मिनट में पूरा पेपर सोल्व करना है। क्वेश्चन छूट गए तो छूट गए, उसके बाद मुझे आंसर की चेक करनी है। इन्हीं में मैंने सबके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराए हैं, एज इट इज जैसे एक टीचर आपको सॉल्यूशन कराता है क्लास में, वही, ताकि किस अप्रोच से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए था। तो मेरे बच्चे, हमने कुछ ही प्रैक्टिस मटेरियल आप सब लोगों के लिए निकाला है, लेकिन इसकी तैयारी करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, बहुत सिलसिलेवार तरीके से करेंगे आप सभी। ऐसे ही मेरे बच्चे, आपका हमने CHSL के 66 सेट निकाले हैं, 66 सेट है CHSL के, और ऐसा नहीं है कि CGL का लेवल अलग है CHSL का लेवल अलग है, नहीं, सबके लेवल एक जैसे हैं। 66 सेट है मेरे बच्चे, और ये 2018 वाला जो पेपर था ये उसके 66 सेट है CHSL के। तो जो एक्चुअल एग्जाम के, ये वाली जो मैंने इससे पहले वाला कवर पेज दिखाया, ये सारे के सारे वो थे जो हमने पहले से कराए हुए, मतलब सॉरी, जो हमने अपनी तरफ से पेपर तैयार किया था, लेकिन ये एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन है। सेम वही अप्रोच आपको ये लगानी, पहले वो सोल्व करना है, फिर आपको इसके बाद इस पे आना है, और फिर आपने देखना है कि कितना टाइम बिंग आप बचा सकते हैं। और ये सारे का सारा सेक्शन केवल मैथ से, इसमें हमने केवल मैथ को रखा है। जो 25 एमएलओ पेपर इससे पीछे मैंने कवर पेज दिखाया, उसमें सभी का था, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, ये सिर्फ मैथ का है। तो आप डेली अपना टारगेट डिसाइड करिए कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे डेली के 3 से 4 सैंपल पेपर मैथ के सोल्व करने हैं। देखिए, अगर आपकी 3 से 4 महीने की प्रैक्टिस हो चुकी है, तो जितना मतलब कोचिंग हो चुकी है और आपने को बहुत कुछ सीखा है, एटलीस्ट आपका अगर 50% एरिया कवर हो चुका है, तो आप प्रैक्टिस पे ध्यान लगाइए। लेकिन ध्यान रहे, मैथ का एक सेट कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो आपने टाइम लगाना है 15 मिनट, कि 15 मिनट में मैं जितने कर सकता हूं उतने ही मुझे करने हैं। अगर नहीं हो रहे, छोड़ दीजिए, उस जब पेपर कंप्लीट हो जाए वो, उसके बाद आप अपना टाइम निकालिए और देखिए 15 मिनट में आप 25 में से मान लीजिए 15 ही क्वेश्चन कर पाए, फिर वहां आप सोचिए कि दिक्कत कहां रही, किस क्वेश्चन में आपने बहुत ज्यादा टाइम खराब कर दिया। अगर उस क्वेश्चन को छोड़ के अगर आगे आप देखेंगे तो और आसान सवाल थे, फिर आपको महसूस होगा यार मैं तो और जल्दी से कर सकता था। तो ये प्रैक्टिस आप रखिए, और इन पेपर को तब करिए जैसे ही आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं, एक पेपर मैथ का लगा दिया, फिर जैसे उठे सुबह उठते एक पेपर रगड़ दिया। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए मेरे बच्चे मैथ को लेके। और फिर इसी के साथ मैंने आपको ये दिया कि ये आपका कंप्लीट 25 सैंपल पेपर है। इस 25 सैंपल पेपर में आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस, ये एटलीस्ट दिन के 1 से 2 पेपर तो लगाइए ही लगाइए, ताकि पूरे मार्च के सेशन में आपकी जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाए और बहुत सारी चीजें आपको पहले से आती हैं। मैं एक बात फिर से आपको दोहरा रहा हूं, पेपर में सब कुछ आना जरूरी नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आता है तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं। पेपर सोल्व करना अगर आपको आता है, अगर वो कला आप में है, तो भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, बहुत कुछ ना आते हुए भी। पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन वो आर्ट आनी भी जरूरी है, और वो आर्ट कोई सिखा नहीं सकता, वो खुद से पैदा करनी होती है, जो तरीके मैं आपको सिखा रहा हूँ इन तरीकों से। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँ। जब आप इन चीजों को कर लेंगे आने वाले 10 से 12 दिन में, तो मैं फिर आगे आपको और प्रैक्टिस मटेरियल इसमें प्रोवाइड करा दूँ।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।